दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे। इस वक्त बड़ी तेजी से एक पेपर कांग्रेस पार्टी बांट रही है। इस पेपर में क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी में क्या लिखा है इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस पार्टी में लिखा है, बीजेपी का लिखा है भ्रष्टाचार जुमला पार्टी। इसके साथ हम आपको बताते चले, आपने स्क्रीन पर देख लिया है ये आपको क्या लिखा है और मैं स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये पेपर में छपा है भ्रष्टाचार जुमला पार्टी, मतलब ये भ्रष्टाचार और जुमला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबका विश्वासघात। मतलब भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि इस पैम्फलेट में जो छपा है हम आपको वो बात बताना चाहते हैं। कहा है जो भारतीय जनता पार्टी है ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, जुमलाबाज पार्टी है। और इतना ही नहीं, कहा कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात करने की बात कही। कुछ का साथ पर उन्होंने क्या लिखा है, सूट बूट की लूट, सूट बूट की लूट। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिस हवाई जहाज में दिल्ली गए उस उद्योगपति की दौलत से 8 साल में 50 गुना बढ़ गई। मतलब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उस उद्योगपति की 8 साल में 50 गुना उसकी आय बढ़ गई। आखिर 50 गुना आय कैसे बढ़ी? दूसरी बात, भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। फिर उन्होंने कहा है 8 सालों में किसान का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए। उन्होंने कहा है कि 8 सालों में किसानों का एक कौड़ी माफ नहीं की गई, मगर अरबपतियों के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए। खास मित्र बना भारत के 33% दरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयला खदानों का मालिक। मतलब 33% लोग, जो 30% लोग हैं वो दरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन, कोयला के खानदानों के मालिक बताए जा रहे हैं। अब आइए खुद का विकास। दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा है कि खुद का विकास, मोदी की छवि चमकाने वाले ब्रांड मोदी बनने इस पार्ट के 10,000 करोड़ प्रचार में खर्च किए। कितना? मोदी को स्टार प्रचारक बनाने में कितने? 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं पर 90% गुप्त इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड को लेकर भाजपा की सरकारी हफ्ता वसूली। पार्टी की संपत्ति 5,000 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। भाई भतीजा जनता पार्टी को बढ़ावा, परिवारवाद, राजनीतिक घरानों से बनाए गए 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए बनाए गए हैं। अमित शाह का बेटा, भारतीय क्रिकेट का मालिक, युवाओं को 4 साल अग्नि परीक्षा के बाद सिक्योरिटी गार्ड बनने की सलाह दे रहे। अब अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट का मालिक बन गया। युवाओं को 4 साल में अग्निपथ के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए मजबूर किया। यह है खुद का विकास। इसी के साथ
सबके साथ विश्वासघात की। इस पर हम आपको एक नजर डालेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, जरा गौर करें। सबके साथ विश्वासघात क्या किया? युवाओं मांगे रोजगार, मोदी कराया इंतजार। उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, सालाना 2 करोड़ नौकरियों का जुमला देने वाली भाजपा महंगाई बेरोजगारी दर 45 सालों के शिखर पर 10 लाख सरकारी पद खाली है। मोदी राज में पढ़ाई 3 गुना महंगी हुई, करोड़ शिक्षित युवा मजदूर पकौड़ा तलने तथा रिकवरी बॉय बनने की मजबूर है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग पकौड़ा तल। खुद मन की बात, दूसरा आरोप है खुद की मन की बात और गरीबों के पेट पर लात। यह मेरा आरोप नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी ने पर्चा बांटते हुए आरोप लगाया। अब जरा देखिए, खुद मन की बात, गरीबों के पेट पर लात। जरा देखिए, नोटबंदी और जीएसटी ने लाखों घर उद्योग को खत्म कर दिया, 50 लाख नौकरियां गई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे लाए गए। पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर 400 से 1100 रुपए तक पहुंच गया। 70 रुपए से पेट्रोल 105 रुपए लीटर तक पहुंच गया। 50 रुपए लीटर मिलने वाला डीजल 95 रुपए लीटर महंगा हो गया। यह है भारतीय जनता पार्टी गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रही। जरा गौर करिए, 8 साल में गैस सिलेंडर जहां 400 का था वो 1100 का हो गया। 70 रुपए का पेट्रोल मिलने वाला 105 रुपए हो गया। डीजल 50 रुपए मिलने वाला 95 रुपए में हो गया। यह है भारतीय जनता पार्टी की विकास, और यह है भारतीय जनता पार्टी का खुद की मन की बात, गरीबों के पेट पर लात। अब हम बात करेंगे किसान मांगे सही दाम, मोदी कर रही नाकाम। किसान जब सही दाम मांगता है तो उसे किस तरीके से बेनकाब किया जाता है, जरा देखिए। 3 काले कानून की वजह से 700 किसान शहीद हुए। अर्थव्यवस्था में देश की 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मोदी राज में 89,184 किसानों ने आत्महत्या किया। लगभग हर किसान परिवार कर्जा के बोझ से दबा है। मोदी सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि बंद कर दी। मोदी सरकार ने 8,000 से ज्यादा किसानों की सम्मान निधि बंद कर दी। ये आखिर क्यों? तुमने दिया और तुमने ही बंद किया, आखिर मामला क्या? जरा देखिए, जरा सुनिए फिर। ना मान ना सम्मान, महिलाओं का हुआ अपमान। भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान तो बाद में है, पहले उनका अपमान। जरा सुनिए, मोदी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध 27% बढ़े हैं। 2021 में प्रतिदिन 86 बलात्कार हुए हैं। आटा, दाल, चावल, दूध, दही जैसी जरूरत चीजों पर जीएसटी लगाना घरेलू महंगाई पर 15% के ऊपर दर पहुंच गई। देखिए, मोदी राज में जो आरोप लगाया गया है, मान न सम्मान, महिलाओं का हुआ अपमान, 27% तक अपराध बढ़ा है। प्रत्येक दिन 2021 से 86 बलात्कार प्रतिदिन हुए हैं। ये साफ साफ इनके पंपलेट में लिखा हुआ है। जरा ये पंपलेट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है मांगा घोषणा, हुआ शोषण, मिला भाषण। मांगा घोषणा, हुआ पोषण,
मिला भाषण। कोविड ने जब जंग में लाशें तैर रही थी, कोविड के समय में जब गंगा में हजारों लाशें तैर रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी उस समय चुनावी रैली में वोट मांग रहे थे। जिस समय कोविड था, हजारों लाशें गंगा में बह रही थी, गरीब आदमी ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में वोट मांग रहे थे। मोदी सरकार का कुपोषण बढ़ा। भारत में आज 21 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है, जरा गौर करिए, सुनिए। मांगा था अधिकार, मिला सिर्फ अंधकार। मांगा था अधिकार, मिला सिर्फ अधिकार। जरा इसमें सुनिए क्या कहा। मोदी राज में भड़काऊ भाषण में 500% वृद्धि हुई। मोदी राज में भड़काऊ भाषण में 500% वृद्धि हुई। आज भारत में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक डराए जा रहे हैं। जाति गणना न कराकर भाजपा दलित, आदिवासी और पिछड़ों से उनके अधिकार, शिक्षा, रोजगार के अवसर छीन रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को डराया जा रहा है, जाति गणना नहीं कराई जा रही है और उन्हें उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और उन्हें परेशान किया। फिर क्या, सत्ता की भूख में किया लोकतंत्र का विनाश। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख के चलते पिछले 8 सालों में भाजपा ने 300 ज्यादा एमपी एमएलए खरीदा। 7 राज्यों की जनता द्वारा चुनी गई सरकार गिराई और गिराने के बाद अपने मन मुताबिक सरकार बनाई। जाति गणना, जनगणना न कराकर उन्होंने कहा, इस तरीके की पिछले 8 सालों में भाजपा ने 300 से ज्यादा एमपी एमएलए खरीदे हैं, 7 राज्यों की सरकारों को धराशायी किया। ये उन पर गंभीर आरोप लगाए। मोदी के मित्र ने टीवी चैनलों, अखबारों को खरीदा। जनता की आवाज उठाने वाली सीबीआई, ईडी और आईडी की प्रताड़ना से लोग तंग आ गए हैं। जिसने मोदी के खिलाफ कुछ भी छाप दिया, उसके खिलाफ छापा पड़ना शुरू। न राष्ट्र का उत्थान, न विश्व का सम्मान। राष्ट्र का सम्मान नहीं हुआ, न विश्व में सम्मान हुआ। जरा देखिए, भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। भारत की 2000 वर्ग मीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है। मोदी ने टीवी पर कहा, हमारी सीमा पर कोई नहीं घुसा। $1 को 40 के बराबर करने का दावा करने वाले रुपए का मूल्य डॉलर के समान 82 रुपए गिरने से नहीं रोक पाया है। 2024 में भारत के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के नीचे गिर गया है। इस संदर्भ अगर हम बात करें तो 55वें से 107 रैंक पे पहुंचे हैं। 140 के स्थान पर हम 91 डेमोक्रेसी और 70वें से 64 स्थान पर आज आ गए हैं। भारत के प्रति व्यक्ति की आय बांग्लादेश से भी हमारे देश की कम हो गई। बड़ी ही बात विचित्र है। सबका साथ, खुद का विश्वास, सबके साथ विश्वासघात, इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन प्रश्नों का जवाब दे पाएगी? ये पंपलेट कांग्रेस जनता के बीच वितरण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगे। देखना अब है जनता कितना इसे गंभीरता से लेती है। देखते रहिए आज की जनता की अदालत में।
बस इतना। हम कल फिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।